ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सरकंडा क्षेत्र के एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां मोपका पाटलिपुत्र कॉलोनी निवासी 72 वर्षीय रिटायर्ड एससीसीएल कर्मचारी पुरुषोत्तम दुबे 3 महीने तक ठगों के जाल में फंसे रहे। ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखकर लगातार दबाव बनाया और इस दौरान दुबे ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए गंवा दिए। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी माह से उन्हें एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि नौकरी के दौरान उन्होंने गड़बड़ी की है। इसके बाद ठगों ने वीडियो कॉल पर पूछताछ कर डराया कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठगों के दबाव और भय के चलते दुबे ने जनवरी से मार्च तक अलग अलग किस्तों में लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि वे किसी से इस मामले में चर्चा न करें। अकेलेपन और डर की वजह से दुबे ने किसी को इसकी जानकारी भी नहीं दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब अगस्त में उनका बेटा घर लौटा। पिता ने पूरी आप बीती सुनाई तो परिजनों के होश उड़ गए। इसके बाद परिजनों ने तुरंत सरकंडा पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीआई सरकंडा नीलेश पांडे ने बताया कि ठगों ने रिटायर्ड कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट में रखकर करोड़ों की ठगी की है। यह बेहद गंभीर मामला है और पुलिस की टीम मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। साथ ही ठगों का सुराग लगने के लिए साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है। जी एससीसीएल के रिटायर कर्मचारी पुरुषोत्तम दुबे जो 66 वर्षीय हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जनवरी से मार्च तक 2025 तक जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम से उनके साथ 1 करोड़ 9 लाख 50 हज़ार के लगभग ठगी किया गया है। रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में एक 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। सकरी थाना क्षेत्र के बहतराई बीचपारा में अवैध संबंध का विवाद सामने आया है। यहां गांव की एक महिला पर पड़ोस के युवक से संबंध रखने का आरोप लगा है। मामला तब तूल पकड़ लिया जब युवक पर पीड़िता की ननद को जान से मारने और उसकी आबरू लूटने जैसी धमकी देने का आरोप लगा। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है। जानकारी के अनुसार रघुवीर कौशिक की पत्नी अनीशा कौशिक के अश्विनी कौशिक से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। आरोप है कि अश्विनी ने अनीशा को बातचीत के लिए 3 मोबाइल फोन तक दे रखे थे। इसी दौरान रघुवीर की बहन सिमी ने जब भाभी को अश्विनी से बात करते हुए पकड़ लिया और मोबाइल छीन लिया तो विवाद गहरा गया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद अश्विनी कौशिक ने सिम्मी को जान से मारने और उसकी इज्जत लूटने की धमकी दी थी। इससे पूरा परिवार सहम गया है। परिवार का आरोप है कि मामले की शिकायत सकरी थाना पुलिस को की गई थी, लेकिन वहां से संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली। पुलिस की उदासीनता से निराश होकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखी और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवार ने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आरोपी कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। फिलहाल मामला एसएसपी कार्यालय में पहुंचने के बाद अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी पर क्या कदम उठाती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है। का धमकी दे रहा है जो लंग भेटा तेल लंग तोला जेन मार हो रेप कर दे हो कई के बोला थे। सकरी थाना के क्या कारण है? मोर भाभी से बात करत रही तो मोबाइल लूटे है ना तो धमकी देते कि तोला मार डर हो जेल लंग कहाँ तेल लंग ऐसे खानदान मान मोर भाई रात कन काम बुतले आते या मारवाती शराब पी के और एक मोबाइल को लूटा है, वो अश्वनी ने दिया तो 3 मोबाइल तीनों पकड़ा है और उस मोबाइल लूटा है। इसका भाभी उसको फोन करके बता दिया है कि मोबाइल लूट लिया है करके। इसको धमकी दे रहा है अश्वनी कौशिक, जहाँ पर भी मतलब इससे मुलाकात हो रहा है ना वहीं पर तेरे को मार देंगे, तेरे इज्जत लूट देंगे, ऐसे वैसे करके गंदे गंदे बातें कर रहा है। दूसरे जगह से गुंडा बुलवा रहा है हमारे घर में आने के। एकदम हम लोग नहीं रहते तो हम लोग भाई लोग अब दिन में अपना अपना काम में निकल जाते हैं और जबरदस्ती के एकदम। और पुलिस वाले हमारी सुन ही नहीं रहा है, उनका सुन रहा है। उनका रिश्तेदार कोई एसपी या डीएसपी है जो अपराधी है उनका। गणेश उत्सव के दौरान थाना चापा क्षेत्र स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में 3 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों की संलिप्तता सामने आई है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नगद राशि 9,030 रुपए और वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी अतुल शर्मा निवासी शंकरनगर चापा ने दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त की रात लगभग 10:15 बजे उनके पिता ने मंदिर का दरवाजा बंद कर ताला लगाया था। अगली सुबह जब पूजा के समय देखा गया कि मंदिर के स्टील दरवाजे पर बना स्वास्तिक चिन्ह तोड़कर अज्ञात चोरों ने दान पेटी से रकम चोरी कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना चापा व साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। स्थानीय लोगों की मदद से 2 नाबालिगों को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। तीनों की निशानदेही पर नकदी और बाइक बरामद की गई है। चापा के सिद्धि विनायक मंदिर में बीती रात चोरी की एक घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में जैसे एफआईआर दर्ज किया है और आसपास में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसकी
पहचान कार्रवाई और तमाम इस तरह से पतासाजी में लगी हुई थी। इसी दरमियान ये जानकारी प्राप्त हुई कि 3 जो नाबालिग हैं, ये संदिग्ध रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पे जो घटनास्थल के आस-पास में 3 जो युवक हैं, जो नाबालिग हैं, उसको पकड़ा गया और पूछताछ की गई है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना कलतरा पुलिस व रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उप निरीक्षक के साहू को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन अकलतरा के पास 2 व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा के साथ मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने त्वरित रेड की कार्रवाई की। मौके पर 2 संदिग्ध व्यक्ति सूटकेस व बैग के साथ मिले, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम नेपाल सिंह एवं प्रदीप सिंह मध्य प्रदेश निवासी बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 20 किलो 820 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 4,20,000 रुपए आंकी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां उनके खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम टिकारी निवासी 1.5 वर्षीय मासूम हिमांशु यादव बुधवार दोपहर अचानक घर से लापता हो गया। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार सुबह उसका शव पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम केवतरा में नहर से बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक मासूम बुधवार को घर के पीछे खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। परिजनों ने तलाश के दौरान नहर किनारे उसका ब्रश देखा, जिसके बाद डूबने की आशंका गहराई और तुरंत पुलिस व SDRF टीम्स को सूचना दी गई। गुरुवार को खारंग जलाशय से निकली नहर में बकरकुदा और डंगनिया तक करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। टीम ने पूरे दिन खोजबीन की, लेकिन अंधेरा होने तक सफलता नहीं मिली और ऑपरेशन रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने नहर की झाड़ियों में एक बच्चे का शव देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने परिजनों को बुलाकर शव की पहचान करवाई। शव हिमांशु यादव का ही था, जिसकी पुष्टि होते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत के साथ ही शहर में चारों ओर गणपति बप्पा का उत्सव छा गया है। जगह जगह आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इसी कड़ी में तोरवा संतोषी मंदिर के पास स्थित श्री श्री गणेशाय उत्सव समिति द्वारा इस बार कौड़ी और शंख से बनी अद्भुत प्रतिमा विराजमान कराई गई है। समिति पिछले 26 वर्षों से हर साल अलग अलग थीम पर आधारित प्रतिमाएं स्थापित करती आ रही है। वर्ष 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले में अब तक काजू बादाम और रबड़ पेंसिल से बनी अनोखी मूर्तियां भी यहाँ स्थापित की जा चुकी है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार कौड़ी और शंख की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में करीब 30 किलो कौड़ी का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। दूर दराज से लोग इस अनोखी गणपति प्रतिमा के दर्शन के लिए तोरवा पहुंच रहे हैं और इसे देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी भक्त यहां पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु इस अनोखी प्रतिमा को देखकर उत्साहित हैं और इसे अनूठी कलाकारी का उदाहरण बता रहे हैं। गणेशोत्सव के मौके पर तोरवा का यह पंडाल इस बार शहर में विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। जैसा कि पूरे बिलासपुर में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर तरफ अलग अलग प्रकार के गणेश जी विराजमान कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक अनोखे गणेश जी के दर्शन कराने लेके आए हैं, जिसको कौड़ी से तैयार किया गया है। जी हाँ, तकरीबन 30 किलो कौड़ी इसमें यूज किए गए हैं, शंख लगाए गए हैं। बहुत ही अनोखी अद्भुत मूर्ति यहाँ पर गणेश जी की तैयार हुई है। श्री श्री गणेश उत्सव समिति, गणेशाय उत्सव समिति के द्वारा ये जो मूर्ति है वो तैयार किया गया है। पिछले 26 वर्षों से इसी तरह अलग अलग तरह की मूर्ति समिति के द्वारा बनाई जाती है। आइए समिति के सदस्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी अनोखी मूर्ति आखिर किस तरह से तैयार हुई है। जी बताएंगे, किस तरीके से ये अनोखी मूर्ति तैयार की गई है? ये शंख कौड़ी से तैयार की गई है और इसकी हमने सब बैठ के समिति के सदस्य ने विचार करते हैं कि इस बार हर वर्ष क्या निकले, तो ऐसी चर्चा हुआ तो बोले शंख और कौड़ी का स्थापना किया जाए। तो हमने भी मूर्तिकार से फिर चर्चा किया, वो भी बोले हाँ ठीक है, इससे हम तैयार करेंगे। और हमारा 2008 में से काजू से चालू हुआ प्रतिमा, 2009 में बादाम का, इस 2008 से फिर कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया हमने करते गए हमारे समिति की तरफ से। और आने वाले सब वर्षों में भी आगे भी कुछ नया ही देखने को मिलेगा शहर वासियों को, ये हमारी उम्मीद है। लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जैसे कि अनोखे गणेश जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, तो लोग क्या भक्तगण पहुंच रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तजनों को दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है अच्छा, और भगवान का आशीर्वाद है कि सब लोग आ रहे हैं, प्रसाद वितरण भी हो रहा है अच्छे से, सबका सहयोग भी है और अच्छा हो लग रहा है सबको। जी बताएंगे, कितने वर्षों से आप लोग लगातार इस तरह से बना रहे हैं? जी हाँ, वैसे तो समिति को 26 साल हो गए, लेकिन 2008 से जो एक मतलब बोलते हैं ना, भगवान ही प्रेरणा देते हैं,
बस ऐसे प्रेरणा आई और काजू से मूर्ति बनवाई गई। उस काजू से पूरी मूर्ति बनवाना मतलब लोग उस समय देख के एकदम बड़ी बड़ी आंखें शौक हो गए थे कि कैसे कला हो सकती है भगवान की। तो बस उसके बाद से फिर हम लोग हर साल, हम लोग का मन ही नहीं हुआ कि हम लोग नॉर्मल जो स्वरूप बनते हैं भगवान के वैसे बनवाए। हमेशा कुछ न कुछ भगवान नया ही करवाते हैं। लोगों की भक्ति ऐसी है कि हमेशा, जैसा कि समिति के सदस्यों ने बताया कि 2008 से लगातार कुछ अलग अलग मूर्ति के डिज़ाइन यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस बार कौड़ी और शंख के डिज़ाइन की मूर्ति यहाँ पर विराजमान कराई गई है कि आप देख सकते हैं। समिति के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 30 किलो कौड़ी इस्तेमाल किया गया है और शंख भी इस्तेमाल किया गया है और यह कहीं बाहर नहीं, बिलासपुर के ही मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई मूर्ति है। आप भी अगर इस मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं तो तोरवा संतोषी मंदिर के पास स्थित इस पंडाल में जरूर पहुंचे। कैमरामैन राकेश खरे के साथ मैं प्रियंका सिंह, ग्रैंड गुम्बर न्यूज, बिलासपुर। शहर को स्वच्छता की दिशा में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत निगम ने विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रतियोगिता में सबसे स्वच्छ पंडाल को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। निगम के अनुसार गणेश पंडालों की स्वच्छता का विशेष निरीक्षण किया जाएगा। जो पंडाल सबसे स्वच्छ पाए जाएंगे उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए निगम सभी जोन क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर समितियों को प्रतियोगिता की जानकारी साझा कर रही है। नियमों के अनुसार पंडाल में सफाई व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना होगा। निगम का उद्देश्य केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि प्लास्टिक पर रोक और प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। यही कारण है कि पंडालों में प्लास्टिक की बजाय कागज, कपड़ा या अन्य पर्यावरण मित्र सामग्री का इस्तेमाल जरूरी होगा। जोन में हमने जितने भी गणेश समिति के माध्यम से जो गणेश पंडाल बनाए गए हैं, सभी को हम सूचना दिए हैं और हमारे यहाँ से एक फॉर्म जा रहा है कि एक स्वच्छ पंडाल, आप वहाँ साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें, स्वच्छता के प्रति कैसे लोगों को अवेयरनेस कर रखें। इस दिशा में हमने सभी गणेश उत्सव समिति को एक सूचना पत्र जारी किया है और जो भी गणेश इसमें जोनवार जो प्रथम और द्वितीय, तृतीय आते हैं उनको हम पुरस्कार की राशि भी प्रदान करेंगे और उनको स्वच्छ पंडाल का स्वच्छ गणेश उत्सव का एक अवार्ड भी मिलेगा। निगम के स्वच्छता मानक में कई बिंदु शामिल हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि गणेश प्रतिमा मिट्टी की बनी है या नहीं, पंडाल परिसर स्वच्छ है या नहीं, प्रसाद व पानी वितरण के लिए कागज, टीन का उपयोग किया गया है या नहीं। साथ ही पंडाल के आसपास सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निगम के अधिकारी पूजा के दौरान पंडालों का निरीक्षण करेंगे। यदि पंडाल में स्वच्छता और नियमों का पालन सही ढंग से किया गया होगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। निगम ने यह भी साफ किया है कि प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। नगर निगम का कहना है कि गणेश समितियों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है। जो भी समिति स्वच्छ पंडाल और नियमों को मानकों पर खड़ा उतरेगी उसे पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। नदियों में सीधे प्रतिमा विसर्जन करने पर रोक लगाते हुए अस्थायी कुंड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नदी के तट पर बांस बल्लियों और अन्य साधनों से तालाब तैयार कराया जाएगा ताकि विसर्जन के दौरान नदी का प्रदूषण न हो। अपर आयुक्त खंजाची कुमार ने बताया कि सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों द्वारा स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन इन्हीं अस्थायी कुंडों में किया जाएगा। वहीं निजी रूप से घरों में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन की भी व्यवस्था प्रशासनिक नियंत्रण में कराई जाएगी। नगर निगम और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो विसर्जन कार्य पर नजर रखेंगी। गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान नदियों और तालाबों में का प्रदूषण बढ़ जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार अस्थायी कुंड की व्यवस्था की गई है ताकि नदी और तालाब का प्राकृतिक संतुलन बिगड़े नहीं। देखिए, गवर्नमेंट एनजीटी का नॉर्म्स के अनुसार से जो भी विसर्जन होंगे गणेश प्रतिमा, तो उनको अस्थायी कुंड में विसर्जन कर उनको फिर हम उनकी विसर्जन करने के साथ ही निगम उसमें तुरंत ही उसको हटाकर उसे सफाई करते हैं। तो सभी जोन में निर्देश दिया गया है कि अस्थायी कुंड के माध्यम से ही
बनाकर गणेश का विसर्जन करें। किसी प्रकार का डायरेक्ट नदी या तालाब में किसी प्रकार का गणेश विसर्जन ना हो, इसके लिए भी समितियों को जागरूक कर रहे हैं। शहर के 4 प्रमुख विसर्जन स्थलों में डीप ट्यूबवेल के जरिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी। विसर्जन के दौरान प्रसाद और अन्य अपशिष्ट सामग्रियों को नदी में फेंकने पर सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी समिति या व्यक्ति सीधे नदियों में प्रतिमा विसर्जन नहीं करेगा। सभी प्रतिमाएं पहले अस्थायी कुंड में ही विसर्जित की जाएंगी। उसके बाद प्रशासनिक टीम प्रतिमा से निकले अवशेष और सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करेगी। इस संबंध में नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देश का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।